आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला प्रश्न साइंस का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न यह है, यदि निर्वात में लोहा, पत्थर और कागज के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो सबसे पहले नीचे कौन आके गिरेगा? वापस सुनो, निर्वात में पत्थर, लोहा और कागज के टुकड़े को एक साथ ऊंचाई से गिराया जाता है तो सबसे पहले नीचे कौन आके गिरेगा? तो बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर है तीनों एक साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम होता है। गुरुत्वाकर्षण की जो दर होती है वो होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात कोई वस्तु जो 98 किलोमीटर ऊपर से, अगर वो 98 मीटर ऊपर से गिरेगी तो उसको वापस नीचे आने में 10 सेकंड का समय लगेगा। गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से आता है। लेकिन लोहा, कागज का टुकड़ा और पत्थर, निर्वात यानी हवा नहीं है, तो वो तीनों एक साथ आएंगे क्योंकि हवा ही है जो उनकी गति को कम और ज्यादा करती है। गुरुत्वाकर्षण तो सभी को एक साथ अपनी ओर खींचता है। दूसरा क्वेश्चन, कठपुतली निर्माण में किसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? अर्थात किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कठपुतली के निर्माण में? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कठपुतली होती क्या है। कठ यानी लकड़ी से बनाई गई, पुतली यानी मनुष्य की, महिला या पुरुष की आकृति, या फिर गुड्डा अथवा गुड़िया। कठपुतली जो होता है वो कठपुतली नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ में उदयपुर का। आड़ू की जो लकड़ी होती है वो काफी मुलायम होती है, काफी हल्की होती है। जो कठपुतली को नचाने वाला होता है वो बारीक धागों का प्रयोग करता है और बीच में पर्दा लगा देता है। जो कठपुतली बनाई जाती है वो इतनी सुंदर लगता है, महिला और पुरुष दोनों नाच रहे हैं और दोनों को पूरे कपड़े पहनाए जाते हैं, ओढ़नी पहनाई जाती है, पुरुष को साफा पहनाया जाता है और उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि आदमी देख करके आश्चर्य करता है, अरे यार ये कैसे नाच रहे हैं? कुछ नहीं है, अदर में कैसे नाच रहे हैं, क्योंकि बारीक धागे से ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अंगुलियों के माध्यम से नचाता है। कभी भी उदयपुर आओ तो उदयपुर के अंदर शिल्प ग्राम में आना और वहां कठपुतली नृत्य देखना। देखते ही आप बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। तो जो कठपुतलियां बनाई जाती है वो आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है? नाम सुना है क्या? जिप्सी फेरस मृदा। अर्थात जिप्सी फेरस ऐसी मिट्टी जिसमें जिप्सम की मात्रा सबसे ज्यादा होती हो। जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट, ऐसी मिट्टी जिसमें जिप्सम की मात्रा सबसे ज्यादा है। और ये मिट्टी की एक विशेषता बताऊं क्या? ये जो मिट्टी है वो पौधे की वृद्धि को अवरुद्ध करती है, पौधे की वृद्धि को रोकती है। यह रेतीली दोमट भी होती है और चिकनी मिट्टी भी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो उस मुल्तानी मिट्टी में भी जिप्सम की मात्रा अधिक होती है। आज का चौथा क्वेश्चन, हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? देखिए हमीरगढ़ बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हमीरगढ़ का नाम हमीरगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ के शासक थे हमीर सिंह। इन्होंने एक दुर्ग भी बनाया यहाँ पर, उस दुर्ग का नाम है हमीरगढ़ फोर्ट। और राजस्थान सरकार ने अरावली की वादियों में बसा हुआ ये क्षेत्र, इसको संरक्षित घोषित किया है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी कलरव करते हुए दिखाई देते हैं, हर किसी के मन को मोह लेते हैं। इसे संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 30 फीट ऊंचे झूले लगाए, ताकि कोई भी पर्यटक आएगा उन झूलों में झूलेंगे और पूरी प्रकृति को निहारेंगे। अनेकों प्रकार के पक्षी है। यहाँ पर ट्री हाउस बनाया गया है, जिसमें आप एक बार जाकर के देखिए, क्या शांत मन, सनन सनन करती हुई हवाएं और पक्षियों की आवाज मन को मोह लेती है। इस प्रकार से संरक्षित क्षेत्र हमीरगढ़ भीलवाड़ा को बनाया। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, राजस्थान की कौन सी नदी है जो अपने 10 उपवेशनों के लिए जानी जाती है? अब ऐसा प्रश्न पहली बार आया है। भारत का सबको पता है, भारत में गंगा नदी है वो अपने 10 उपवेशनों के लिए जानी जाती है, लेकिन राजस्थान में बनास नदी, जिसे वर्णासा, बनकी आसा, वशिष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, 480 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में, चंबल में जाकर के मिल जाती है। 10 उपवेशन अर्थात इसकी 10 बड़ी सहायक नदियां है। तीन त्रिवेणी संगम बनाने वाली ये नदी है बनास नदी।
पहला त्रिवेणी संगम इसका बनता है बिगौद भीलवाड़ा में, दूसरा त्रिवेणी संगम इसका बनता है राजमहल टोंक में, और तीसरा त्रिवेणी संगम इसका बनता है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम में ये चंबल और सीप के साथ में मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। बात करें राजमहल टोंक की तो बनास, डाई और खारी तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। बिगौद भीलवाड़ा की बात करें तो बेड़ाच, मैनाल और बनास तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। ऐसी नदी है बनास नदी, जिसे बन की आशा या वशिष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।